नमस्ते बच्चों, श्रम शक्ति विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल और कक्षा 7वीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछले तासिका में हमने देखा फूल और कांटे इस कविता में कि जो अच्छा होता है लोग उसे पसंद करते हैं और जो बुरा होता है उसे कोई भी पसंद नहीं करता। और जो अच्छे होते हैं लोग उन्हें सिर पर बिठाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको अच्छा ही कहते हैं, मगर बुरों की संगत कोई भी करना नहीं चाहता। इस तरह की हमारी फूल और कांटे ये कविता थी। तो बच्चों, आज हम इस कविता का स्वाध्याय देखने वाले हैं और इस स्वाध्याय में सबसे पहले शब्द वाटिका यानी शब्दार्थ, जो नए शब्द इस कविता में आए हैं वो उनके अर्थ हम यहाँ जानने वाले हैं। यह देखिए, पहला हमारा शब्द है भूल। भूल का मतलब है गलती। शूल, शूल यानी काटे। पालता यानी संभालता। चांदनी, इस कविता में चांदनी यह शब्द प्रकाश इस अर्थ से लिया गया है। मेघ यानी बादल। सदा यानी हमेशा। ढंग यानी जीने का तरीका या वर्तन। छेदकर यानी काट। वर यानी श्रेष्ठ, सुंदर, अनोखा, खूबसूरत दिखने वाला। वसन यानी वस्त्र। वेदना यानी छेदना। भौर, भौर का मतलब भौरा। तन यानी हमारा शरीर। अनूठा यानी अनोखा, निराला, जो सबसे अलग है ऐसा। जी यानी मन। सोहना यानी शोभा देना और शीश का अर्थ है सिर। इस कविता में एक मुहावरा भी आया हुआ है, जी की कली खिलना। जी की कली खिलना यानी खुश होना। ये है हमारे इस कविता में के शब्द। और प्रश्न दूसरा हम देखने वाले हैं। बच्चों, तुम्हें अगला स्वाध्याय दिया गया है खोजबीन। अब खोजबीन में तुम्हें क्या करना है कि नीचे तुम्हें एक तख्ता दिया गया है जिसमें छोटे, मध्यम, बड़े इस तरह का वर्गीकरण किया गया है। तो बच्चों, तुम्हें इस तख्ते में क्या करना है, जो छोटे, मध्यम आकार के, बड़े आकार के जो पौधे हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके आकार अनुसार उनका तुम्हें वर्गीकरण यहाँ करना है और ये तख्ता पूरा करना है। और अगला स्वाध्याय जो है बच्चों, जैसे मनाता, जैसे छोटे पौधे में हम ले सकते हैं चीनी गुलाब, मध्यम में हम ले सकते हैं गुलाब का पेड़ और बड़े में हम ले सकते हैं अशोका या नीम का पेड़। इस तरह से आपको ये तख्ता पूरा करना है। जो आपका अगला स्वाध्याय है वाचन जगत से। तो संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो और मुद्दों के आधार पर भाषण तैयार करो। यानी तुम कंप्यूटर का यहाँ यूज़ कर सकते हो। कंप्यूटर का इस्तेमाल कर तुम नीचे दिए गए जो मुद्दे हैं जैसे कपास, उसके बाद में तुम्हें बताया गया है धागा, उसके आगे बुनाई, फिर निर्माण प्रक्रिया, वितरण, विक्रय, यह मुद्दे तुम इस्तेमाल कर एक भाषण तैयार करो। और इस स्वाध्याय में ये भाषण तैयार करना ही आपका स्वाध्याय है। आगे देखो, हमें एक अच्छा वाक्य बताया गया है जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, यानी सदैव ध्यान में रखो। प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। इसका मतलब है बच्चों, अगर हमें कोई दुख होता है या खुशी होती है, अगर खुशी होती है तो हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, मगर दुख होता है तो हम रोते हैं और जिस बात से दुख हुआ है उस बात को हम घबराते हैं। तो इस तरह से न कर
प्रत्येक परिस्थिति का सामना हंसते हुए करना चाहिए। और बच्चों उसके आगे का हमारा प्रश्न उत्तर का जो स्वाध्याय है वो शुरू होता है। उसमें प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त यानी यह जो रिक्त स्थान दिए गए हैं वह तुम्हें कविता में से उचित शब्द चुनकर लिखना है। तो पहला है, रात में उन पर, फिर है रिक्त स्थान, चांद भी एक ही सी टिम्ब टिम्ब है डालता। प्यार डूबी तितलियों के, फिर टिम्ब टिम्ब कतर, भोर का है वेद देता टिम्ब टिम्ब तन। प्रश्न दूसरा है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किनको गोद में लेता है, बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती। उसका आगे का प्रश्न है, कौन एक सा बरसता है, फूल किसको रस पिलाता है। देखो बच्चों, अगला हमारा स्वाध्याय है, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो यहाँ हमें कुछ नीचे वर्ण दिए गए हैं, उसमें से हमें विरुद्धार्थी और समानार्थी दोनों तरह के शब्दों की जोड़ियां ढूंढनी है। जैसे पहला हमें उदाहरण दिया गया है, पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल। उसके बाद में हमें दिया गया है विरुद्धार्थी शब्द रात, रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन। तो इस तरह से इन वर्णों में से तुम्हें और 6 शब्द ढूंढने हैं और वो इसमें लिखने हैं। तो इस तरह से इस कविता का स्वाध्याय तो हमारा इस फूल और कांटे इस कविता का जो स्वाध्याय है यहाँ पूरा होता है। तो बच्चों इस स्वाध्याय को आप तुम्हारे जो नोटबुक है उसमें पूरा करने की कोशिश करना है और ये स्वाध्याय पूरा करना है। और अगला पाठ हम देखेंगे अगले तासिका। धन्यवाद बच्चों।